सखियन के उर ऐसी आई, व्याह विनोद रचें सुखदाई। यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। यहाँ देखने में रूप में मनुष्य दिख रहे हैं, मानव दिख रहे हैं, लड़का दिख रहे हैं। यहाँ तो सब सखियाँ हैं उनके सामने। तो वृंदावन की उपासना में विशुद्ध प्रेमा भक्ति यही है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है। उस तड़फ ने आज ये इस स्थिति पे पहुँचाया, ये तो अपने अंदर की तड़फ है जिसने पहुँचाया वहाँ तक, और आज वो सबको आगे पहुँचा रहे हैं। बड़ी कृपा है श्री जी की उस पर। हो गिरधर सावरा रे, थारे नैनन में रम जाऊं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। राधा वल्लभ जी के बिना मर्जी के कोई भी भक्त उनके दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता। जिन भक्तों को ठाकुर जी दर्शन करने के लिए बुलाते हैं तो उनको अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। हमारे साथ हैं राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी जी। आइए इनसे बात करते हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या क्या उत्सव चल रहे हैं आजकल? आज तो दिन में नंदोत्सव था और शाम को राधा वल्लभ लाल का विवाह उत्सव। विवाह ये मनोरथ से और निष्काम भाव से दोनों तरह से रसिक जन कराते हैं, सखियाँ कराती हैं। कोई का कोई मनोरथ है कि मेरे लड़का की शादी हो जाए, फिर शादी के बाद में दोनों को बहू दूल्हे बैठ के उनका विवाह गान करते हैं यहाँ। और बहुत से अपनी इच्छा बिना कोई कामना के निष्काम भाव से राधा वल्लभ लाल का विवाह उत्सव करवाते हैं। आज जैसे उत्सव था, आपके मेरो वृंदावन चैनल के माध्यम से आप दर्शन करें कि आज जो विवाह उत्सव था वो भावना का था, उसमें कोई मनोरथ नहीं था। निष्काम भाव से केवल प्रियालाल को सुख पहुँचे इस हिसाब से था वो आज का विवाह उत्सव। ये मनोरथ से और निष्काम भाव से, अपने लाड़ से कि आज दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं, चलो इनको गठजोड़ा करें। जैसे विवाह उत्सव के पद की पहली लाइन है, सखियन के उर ऐसी आई, व्याह विनोद रचें सुखदाई। यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। सखियन के उर में, हृदय में ऐसी आई कि आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो इनको गठजोड़ा करें, इनका विवाह करते हैं, विवाह की लीला। तो एक सखी के मन में आई है, वहाँ उसने अपने उद्गार मन के और सखियों से कही है, तो ऐसो आनंद का मोद उठाए उनके हृदय में, और सबके मन में वो बात भाई है, चलो गठजोड़ा करें। तो मंडप बनाए हुए और प्रियालाल को गठजोड़ा करके सब सखी ने सारा आनंद लिया है उस उत्सव का। अब आज जहाँ राधा वल्लभ लाल अभी विराजमान थे जिस मंडप में, उस मंडप के आपको आपके चैनल के माध्यम से दर्शन करवाते हैं। आप आओ अंदर। चलिए आपको ले चलते हैं अंदर। और महाराज जी ने जैसे बताया कि जिस मंडप में ठाकुर जी विराजे थे उस मंडप के दर्शन आपको कराते हैं। आइए चलते हैं अंदर। और ठाकुर जी इस मंडप पर विराजे थे, आप भी इनके दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से कितना इसी मंडप पर ठाकुर जी का विवाह हुआ है, कितने सुंदर तरीके से ये सजाया गया है फूलों के साथ। और देखिए पूरा जो कारीगर है उसने इतना सुंदर ये सिंहासन बनाया है, और यहीं पर ही ठाकुर जी का। महाराज जी, ये कितने दिनों में तैयार होता है सब कुछ? ये तो एक ही दिन में तैयार होता है, ये तो सखियों का काम है। यहाँ देखने में रूप में मनुष्य दिख रहे हैं, मानव दिख रहे हैं, लड़का दिख रहे हैं। यहाँ तो सब सखियाँ हैं उनके सामने। तो यहाँ तो केवल एक परम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। यहाँ पुरुष एक हैं, श्री कृष्ण, और सब स्त्रियाँ हैं, सब सखियाँ हैं। और सखी तो जो मन की बात को समझे वो सखी है। तो उनके मन में इच्छा आई कि आज विवाह की लीला करो, मन में आई है, उनने किसी से कही नहीं है, और सखियाँ तैयार हैं उससे पहले उनसे वो करने के लिए। यही तो चाव है यहाँ पे वृंदावन की उपासना में। विशुद्ध प्रेमा भक्ति यही है
यहाँ कोई दिखावा नहीं है, यहाँ किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो विशुद्ध प्रेम, जितना शुद्ध आपका प्रेम होगा उतना प्रत्यक्ष आनंद। कहते हैं ठाकुर जी के 365 दिन ही विवाह होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि 365 दिन विवाह होते हैं? इस जगह पे यहाँ पे आपको सिद्धांत में जाना पड़ेगा। अभी आपको एक पद बताया कि सखियन के उर ऐसी आई, व्याह विनोद रचें सुखदाई। प्रियालाल आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो सखियों के मन में आई आज इनको गठजोड़ा करें, गठजोड़ा की लीला करते हैं। तो वो लीलाएं करवा रही हैं सखियां। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, ये तो प्रेम के खिलौना है दोनों, और उनको नाच कौन नचवा रहा है? सखियां लीला करवा रही हैं। जो होली की लीला हो रही है, झूला लीला हो रही है, फूल बंगला की लीला हो रही है, जल विहार की लीला हो रही है, नौका लीला हो रही हैं, ये जितनी भी लीलाएं हो रही हैं, रास की लीला हो रही हैं, ये तो सखियों के उद्गार हैं, वो करवा रही हैं उनसे लीला। इन लीला के साक्षी तमाम भक्त मंदिर में और सखियां बन के भी यहाँ पर आती हैं, नृत्य करती हैं, खुशियाँ मनाती हैं। ये तो देखो साक्षी तो वो है, हमारे यहाँ तो सिद्धांत में कह रहे हैं कि राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। जैसे हम लाल रंग का चश्मा लगा लें तो सब लाल दिखेगा, हरा लगा लें तो हरा दिखेगा, लेकिन आनंद निकुंज रस का केवल वो ले रहे हैं जो जिनके श्री हरिवंश महाप्रभु का लेंस लगा हुआ है, वो चश्मा लग गया है, वो चश्मा उनकी वाणियों में मिलता है। वो भाव अगर आ जाता है, जो हरिवंश महाप्रभु का प्रियालाल के प्रति भाव है, वो भाव आ जाता है, तो वो उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। आज भी करने वाले कर रहे हैं, उन लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। आज भी हैं ऐसे जिनके जो प्रत्यक्ष आनंद ले रहे हैं उसका। लेकिन सीधी बात है, लोग कहते हैं कृपा होगी तो हमें भी हो जाएंगे। भाई कृपा की वर्षा निरंतर हो रही है, ये मूसलाधार बारिश इस कृपा की, उसमें भीगने की तड़फ हमारी होनी चाहिए, तब हम भीगेंगे। वो तड़फ हमें बनानी पड़ेगी अपनी, उनकी लीलाओं के दर्शन करने की वो जिज्ञासा हमें बनानी पड़ेगी, अपने अंदर वो तड़फ लानी पड़ेगी कि वो दर्शन हों। जिस समय वो तड़फ हमारी चरम पे होगी, प्रत्यक्ष लीला का आनंद। राधा वल्लभ जी की कृपा और आपकी कृपा प्रेमानंद महाराज पे हो गई, ये कैसे हो गई? ये तो देखो वही वाली बात कि कृपा लेने वाला चाहिए, कृपा की वर्षा निरंतर हो रही है, उसमें भीगने वाला चाहिए। जिसके अंदर तड़फ होगी वो भीगेगा। अभी संसार की भी बारिश आ जाए, मन में नहीं है और 10 जने धक्का दे रहे हैं कि जा नहा ले, उसमें नहाएगा कोई व्यक्ति? कोई नहा सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन उसके अंदर तड़फ है भीगने की, और वहाँ पे और उस जगह पे 50 जने रोकने में लग जाएं तो क्या रोक सकते हैं उसको? ये तो अपनी तड़फ चाहिए उसमें भीगने की। गुरु जी की बिना इच्छा के ऐसी तड़प पैदा ही नहीं हो सकती। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम ये नहीं है जो आजकल कहते हैं कि हमारे फलाने गुरु जी हैं, वो हमें उनके पास तक ले जाएंगे। भैया गुरु जी भी तो लाइन में लग रहे हैं वहाँ पहुँचने की। अगर जिसके ऊपर कंधन पर ज़्यादा वजन होगा, बाकी चाल अपने आप ढीली हो जाएगी। तो यहाँ का तो सिद्धांत ये है, गुरु का मतलब है जैसे स्कूटर में स्पार्क प्लग, इंजन को स्टार्ट करना, उससे उस स्पार्क प्लग का काम इंजन की स्पीड बढ़ाना नहीं है। वो इंजन की कैपेसिटी है कि वो 10 की स्पीड पर चले या 100 की पर चले। गुरु का काम स्पार्क प्लग का है, इंजन को स्टार्ट करने का। वो संग में इसलिए रखना पड़ेगा गुरु को हमेशा कि जाने कब गाड़ी बंद हो जाए तो दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़े। मन में धैर्य रहे कि हमारे पास है स्पार्क प्लग। स्कूटर में स्पार्क प्लग है, गाड़ी में है, तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। 4-5 स्पार्क प्लग लगा दें तो क्या स्पीड बढ़ा देगा? वो स्पार्क प्लग एक ही होता है जो इंजन को स्टार्ट करता है। इंजन की कैपेसिटी है, जाने कि हर कंपनी के अलग अलग स्कूटर्स हैं और स्पार्क प्लग सब में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन स्पीड की कैपेसिटी
अगर एक भी स्पार्क प्लग है, एक सी कंपनी का ही स्पार्क प्लग लगा हुआ है, लेकिन इस इंजन अगर गड़बड़ है तो बढ़ेगी नहीं गाड़ी, स्पीड वही रहेगी। इंजन के ऊपर है असली तो दारोमदार कि आपकी तड़फ कितनी है वहाँ पहुँचने की, उस चीज़ को पाने की। आपको अपनी तरफ से जिज्ञासा रखनी है, तड़फ बनानी है कि हम वहाँ तक पहुँचें, अपनी तड़फ बढ़ाओ। हम तो यही कहें कि अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ। भाई हम चंद्रमा पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत छत पर पहुँचने की नहीं है, मनोबल छत पे पहुंचने का नहीं है, छत को टच करने का। जब हम एम चंद्रमा का रखेंगे तब हम छत का स्पर्श कर सकते हैं। जब एम हम अपना 100 फुट का रखेंगे तब हम 10 या 11 फीट उछल सकते हैं। जब हम एम ही अपना 10 फीट का रखेंगे तो कितना उछलेंगे। तो इसी तरीके से प्रेमानंद महाराज के ऊपर कृपा हुई। तड़फ है अपनी, उस तड़फ ने आज ये इस स्थिति पे पहुंचाया। ये तो अपने अंदर की तड़फ है जिसने पहुंचाया वहां तक, और आज वो सबको आगे पहुंचा रहा है। बड़ी कृपा है श्री जी की उसमें, और यही कृपा बनी रहे। हम तो यही कहें, श्री जी से यही प्रार्थना करें। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित मराल जी, जिन्होंने बताया, और यहाँ पर भक्त हैं जो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। जी, क्या नाम है आपका? प्रीति अरोड़ा। प्रीति जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ और अपना भाव रहता है श्री धाम वृंदावन, मेरो प्यारो श्री धाम वृंदावन। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि प्रभु को जब हम समर्पित होते हैं तो प्रभु की ही जिम्मेवारी बन जाती है हमारी देखभाल करने की, हमारी हर तरफ से संभाल करने की। तो कुछ इसी तरह का भाव मेरा रहा है, तो अपने भाव ठाकुर जी को मैं समर्पित करती हूँ। और इतना सुंदर ये हमारा श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो उत्सव स्थल है, यहाँ पर भी दर्शन का सौभाग्य मिलता है, और ब्यावला का और भी उत्सव यहाँ पर समय समय पर होते रहते हैं, जिसके अंतर्गत हम दर्शन करते हैं। और बड़ा प्यारा एक छोटा सा भाव मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। मोहनी मूरत मेरे श्याम की, मन में रही समाय, जूं मेहंदी के पात में लाली लखी नाचा, जूं मेहंदी के पात में लाली लखी नाचा। हो गिरधर सावरा रे, थारे नैनन में रम जाऊं। गिरधर सावरा रे, थारे नैनन में रम जाऊं। ओ हो ऐसा ही भाव बस हम हृदय से अपने प्रभु को सुनाने का जो भाव रहता है कि हे प्रभु, हम आपके जो सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में बसाएं, और उस छवि को अपने हृदय के जो हमारे जो रोम रोम है, उस रोम रोम से प्रभु के ही सुंदर झांकी को निहारने का एक प्रयास रहता है। बस यही प्रभु को अपने भाव रखते हुए एक छोटा सा चैनल भी है प्रभु की प्रीति नाम से, जिसके अंतर्गत अपने ये कुछ भजनों के भाव और कुछ कविताओं की रचनाएं जो रची हैं वो लिखी हैं, वो ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। बहुत सुंदर। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।